हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। वाकई में बड़े कमाल की बात है कि हमारे देश में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो बड़ी ज़बरदस्त है। बोलने की स्वतंत्रता मतलब इतनी ज़बरदस्त है कि पूछिए मत। आप बोलना चाहते हैं, अपने मन की बात कहना चाहते हैं, आप रेडियो पे कहिए, पूरे देश के सामने कहिए। और ज़्यादा कहना चाहते हैं तो इतने सारे टीवी चैनल्स हैं, हर टीवी चैनल पे आप सुबह से शाम तक दिखते रहिए, बोलते रहिए, कहते रहिए, अपना प्रचार और प्रसार करते रहिए, है ना। बोलने की इतनी आज़ादी है कि जिस चैनल पे जाओ पता चला वहीं पर आप बोल रहे हैं, रेडियो पे जाओ तो वहीं पर आप बोल रहे हैं, रैलियों में तो आप बोल रहे हैं। लेकिन भारत का एक आम नागरिक बोल नहीं सकता मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच उसके लिए भी है, लेकिन वो अपने घर के अंदर बोले, अपनी चार दीवारी के अंदर बोले, अपने परिवार के अंदर बोले। उसको कोई तकलीफ़ है, कोई मुद्दा है, कोई बात है, कोई सवाल है, वो अपने घर के अंदर करे, बाहर न करे। बाहर का मतलब बहुत सारा सोशल मीडिया जो है आजकल, सोशल मीडिया में लोग तरह तरह के सवाल करते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं, कुछ मुद्दों पे बात करते हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच इस देश में है। तो उस चीज़ का लाभ लोग लेते हैं बोलने के लिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए और कुछ तरीके की बातें अगर आपने बोली तो भाई साहब फिर आपका जो है जीना हराम हो जाएगा और आपका फेसबुक पेज जो है इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। फेसबुक पेज इंडिया में बैन करना मतलब समझते हैं आप? मेरा फेसबुक पेज इंडिया में बैन कर दिया, मतलब इंडिया के लोग नहीं देख सकते हैं। अब मेरा पेज कौन से लोग? पाकिस्तान के लोग देखेंगे, बांग्लादेश के लोग देखेंगे, सूडान और भूटान के लोग देखेंगे जो मैं लिख रहा हूँ। मैं एक इंडियन हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, अपने भारत की बात करता हूँ, अपने देश की बात करता हूँ, अपने वतन की बात करता हूँ, अपनों की बात करता हूँ, अपनों के बीच करता हूँ। लेकिन ना भाई साहब आप वहाँ पर नहीं बोल सकते हैं। और कमाल की बात यह है, आपके फेसबुक पेज को और कई लोगों के ट्विटर के अकाउंट को भारत में बैन कर दिया गया है, और बगैर किसी पूर्व सूचना के, बगैर किसी आपको इन्फॉर्म किए हुए कि आपने कोई गलती की है या आपसे कोई चूक हुई है या कुछ नहीं। मालूम कैसे पड़ेगा कि भाई हमने ऐसा क्या बोल दिया जिससे आपने हमारा पेज बंद कर दिया है हिंदुस्तान में? वो बताने की भी जहमत नहीं है। ये नया भारत है। नए भारत में कुछ नहीं बताया जाएगा, कुछ नहीं कहा जाएगा। सिर्फ जो कहना होगा वो कहेंगे, वो बोलेंगे, वो टीवी पे दिखेंगे, वो रेडियो पे दिखेंगे, वो रैलियों में अपने मन की बात करेंगे, सिर्फ अपने मन की बात करेंगे। हिंदुस्तान के लोगों के मन की बात नहीं सुनेंगे। यही हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है। आप लोग खुद सोचें। और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसा भी हो रहा है बहुत सारे लोगों के साथ, कि उनका पेज ही बंद कर दिया गया, उनका ट्विटर या बोलने का, कहने का उनका मंच ही बंद कर दिया गया है। बहुत लोगों को पता नहीं है। ये जब बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ में होगा तब उनको जाकर के पता होगा कि ऐसा हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ऐसी कौन सी बात है जिससे सरकार को डर लगता है? ऐसी कौन सी बात कह दी गई है जिससे सरकार को बुरा लगता है? सरकार अपने नागरिकों की बात नहीं सुनना चाहती है, अपने नागरिकों की बात अपने लोगों के बीच में नहीं रखने देना चाहती है। आखिरकार सरकार चाहती क्या है? किस डर से, किस खौफ से, किस वजह से आपने इस पेज को इंडिया में बंद किया है, बैन किया है? आप रीज़न तो बताइए। मतलब आप सत्ता में हैं, शासन में हैं, तो आपके मन में जो आएगा वहाँ पर एक क्लिक की बटन दबाएंगे और सब काम हो जाएगा। आप अपने तरीके से सारी चीज़ों को काबू कर लेंगे। ठीक है, हम निरीह जनता हैं, हम निरीह नागरिक हैं, हम बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, हम ये भी बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, जब निरीह जनता, आम नागरिक के दिल से आह निकलती है तो वो बहुत दूर तक जाती है। ये याद रखिएगा बस। बहुत हुआ सब। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।